कल क्या क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में या चैप्टर 2? चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? सोर्सेज एंड इंट्रोडक्शन ना, ठीक है। सोर्सेज पूरा हो गया? नहीं, कुछ बचा है? ठीक है। तो क्या सोर्सेज है हमारे इस पीरियड के? कौन से पीरियड की बात चल रही है? 3002। इसमें कौन कौन से कल्चर्स हैं? वैदिक कल्चर, आयरन एज, चाल्कोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। ये पीरियड हम पढ़ रहे हैं। और मेन सोर्सेज क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर उसी टाइम की लिखी हुई है, बाद में लिखी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी तक, है ना। और कुछ जो पढ़ा हो कल? इतना ही पढ़ा था? वैदिक लिटरेचर ओरली ट्रांसमिट हुई थी ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं उन्हें? श्रुतिज, श्रुति, जिन्हें सुना गया है, जिन्हें सुना गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? श्रुति। हमारा जब हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो धार्मिक ग्रंथों में दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक तो वेद, और दूसरे टाइप की जो किताबें हैं उन्हें श्रुति ना बोल करके स्मृति बोला जाता है। जैसे मनु स्मृति आपने सुना होगा, है ना। तो कुछ चीजें जो खुद से लिखी गई हैं याद करके, और कुछ चीजें जो सुन के लिखी गई हैं उन्हें हम श्रुति बोलते हैं। जो ओरली ट्रांसमिट हुई है वो कौन सी है? श्रुतिज, जिसमें वेदास इंपॉर्टेंट हमारे लिटरेचर्स हैं। देन कुछ चीजें जो खुद से याद करके लिखी हैं वो है स्मृतिज, ठीक है ना। उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वो जब आप गुप्ताज पीरियड पढ़ रहे होंगे तब थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे। अदरवाइज सिर्फ अभी जो हमें ध्यान देना है तो श्रुतिज हमें पता होनी चाहिए, वेदास हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे उससे जो हमने कल पढ़ा था, या कल की समरी सुनाओगे भाई? गर्व ने तो सबसे पहले हाथ रख लिया सर पे कि मेरे पास तो है नहीं। हाँ, क्वेश्चन आंसर कितनों ने कंप्लीट किया? आधा हाथ, आधे कंप्लीट है। नहीं, गर्व का बोल रहा हूं मैं, आधा हाथ उठा रहे, पूरे कंप्लीट है। करना तो आज ही था, आज जमा करना था। आज ही ले लो सर, हाँ, तो आज ही जमा करनी है बुक्स तो, कॉपीज तो, ताकि 2 दिन छुट्टियां में चेक भी तो कर लूं। कोई बात नहीं, दोनों दे देना, और ब्रेक के बाद दोनों ही इकट्ठी करना है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, जियो की मंडे बोला था, ठीक है। आज हिस्ट्री की कर दो, आज हिस्ट्री की कर दो, और मंडे को ज्योग्राफी कर देना, ठीक है। आज हिस्ट्री जो लाए ज्योग्राफी की कर देना आज, अदरवाइज मंडे को जो बाकी लोगों को कर देना, ठीक है। और वहां लिख देना रजिस्टर में बाहर कि किस किसने जमा किए, हल चेक कि कौन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपने नहीं किया क्यों? क्वेश्चन आंसर जितने किए वो जमा कर देना आपने। हाँ, कितने किए? नहीं, आपके पीछे क्यों? हाँ, तो क्वेश्चन आंसर तो मैंने यहीं पे कराए थे क्लास में। वीडियो पोस्ट करके लिख लेता आ गई है, ठीक है। कल वाली कॉपी होने में दिक्कत हो रही थी, तो शायद आ गई होगी, अभी देखना जा करके, तो वो आ गई है, ठीक है। तो अभी आज लिख के जाना, थोड़ा लेट जाना आज, आंसर्स लिख करके, ठीक है, जमा करके जाना। क्यों?
क्यों क्यों नहीं कर रहे हो काम? जियो का कंप्लीट किया था। इतना तो काम भी नहीं है, थोड़ा सा काम रहता है, ज्यादा काम नहीं है। जो जो आज लाया हो जमा कर देना, ठीक है? बाकी मंडे जमा करेंगे, ठीक है? चलो आगे पढ़ लेते हैं। पढ़े? कल का याद है क्या क्या था? राजदीप क्या क्या था बताओ? क्या क्या थे? बैठ जाओ। मैंने 3 लोगों को बोला था समरी के लिए। कौन 3 थे? सौरभ खड़े हो जाओ। और हाँ, एक सेकंड नहीं, मुझे याद है। एक तो गर्व खड़े हो जाओ। एक तो आपको बोला था, एक सौरभ और एक यश। दिखाओ कहाँ है समरी? बताने को बोला था, बतानी है। बताओ क्या था कल, क्या पढ़ा हमने? Chalcolithic, megalithic, and Vedic culture, the ITC covering from 3600. आप बताओ। क्या पढ़ा था? हाँ, फिर और क्या पढ़ा इसके बारे में? पढ़ा क्या? अच्छा, क्या क्या मिला? स्क्रिप्ट मिली है? क्या सोर्सेस थे? और सील लिखा है उसमें? पढ़ो, सील है उसमें कहीं लिखा हुआ? समरी लिखी भी नहीं है। क्यों? मैंने 3 को स्पेसिफिकली बोला था, मैं तुमसे तो पूछूंगा। ठीक है, अगर मैं मिस कर देता हूँ इसका मतलब आप लिख ही नहीं रहे हो उसके बाद। तो जब स्पेसिफिकली बोलने के बाद नहीं लिख रहे हो, अगर मैं नहीं बोलता हूँ फिर तो बिल्कुल ही नहीं लिखते हो। यश, आप बहुत पीछे जा रहे हो, ठीक है ना? पढ़ाई पे मतलब 0% ध्यान है, ठीक है? ह्यूमैनिटीज का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ना नहीं होता है, इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके बाहर की चीजें पढ़नी पड़ती हैं। और अभी तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो सिलेबस में है, सिलेबस के बाहर की चीजें कुछ बताई नहीं अभी तो। और स्टिल आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो पढ़ा क्या है। आपका क्या एक्सक्यूज? राइटिंग वर्क में ये भी आ जाता है, ये नहीं किया फिर? क्यों? आपका किसी भी सब्जेक्ट का काम पूरा नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता है। मैं कॉपी चेक कर चुका हूं। जितनी कॉपी आपने दी है, क्वेश्चन आंसर सब में मिसिंग थे। और यश तो हंसने में बिजी रहता है। जैसे ही कोई कुछ बोल दे, सबसे पहले हंसी आती है यश की। पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, ठीक है? हमें पता रहता है यहाँ पे कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है।
हमें जब पूछ रहे होते हैं शक्ल देख के समझ में आता है कौन बता पाएगा कौन नहीं बता पाएगा। इसीलिए मैं बीच बीच में स्पेसिफिकली सिर्फ कुछ को ही पूछता हूँ। मुझे उसके अलावा भी पता है किसको नहीं पता है, किसने नहीं लिखा है, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझ के उठा नहीं रहा हूं ना। लेकिन आपकी तरफ से वो कोशिश भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई है, वो कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि उन चीजों को सीखना भी है। ठीक है, चलो बैठो अभी। ये तो कल वाला है, कल कर लिया थे तो सेकंड इसके बाद। सेम ही है, ये पढ़ लिए थे हम। ये तो बचा है, लेकिन मैंने इसके आगे की स्लाइड भेजी थी, वो आई नहीं है, मैं उसको भेज के आ रहा हूँ। तब तक ये लास्ट पैराग्राफ रीड करो आप, मैं भी आया। और पेज जो लिखना है, हाँ आ रहा हूँ मैं, थोड़ा आगे करो।
पढ़ना किसने है? यश से ही शुरू करो। हाँ, Early Vedic culture is correlated with some of the Vedic culture of India, while the later Vedic culture is correlated with the invented grave ware culture of the Iron Age in North India. Unlike the age of Indus civilization, when the urban sites and farming cultures were in elevated area, we noticed cultural, agricultural and technological expansion and development in many parts of India. This period explained by the growth of craft, production and population. A strong cultural foundation was laid against India during this period, which finally culminated in early historic period. The extensive foundation for the village settlement of India was laid during this period. ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़ा था कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसमें फिर से उसी बात को दोहराया गया है कि हम इस पीरियड के दौरान, कौन से पीरियड की बात चल रही है? इस पीरियड के दौरान हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजें फिर से हम यहाँ पे दोहराएंगे इसको। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द अर्ली वैदिक कल्चर इज कोरिलेटेड विद सम ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो जब हम अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं, हमने इसमें वैदिक कल्चर पढ़ना है। वैदिक कल्चर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अर्ली वैदिक, सेकंड इज लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक कल्चर जो है वो रिलेटेड है टू दी चालकोलिथिक एज। अर्ली वैदिक कल्चर किससे रिलेटेड है? यानी वहां पर ज्यादा जो मटेरियल यूज हो रहा है कौन सा हो रहा है? कॉपर। चालकोलिथिक इज रिलेटेड टू कॉपर। ब्रॉन्ज एज हम बोलते हैं स्पेसिफिकली टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज कौन सी है? इंडस वैली से, क्योंकि वहां पर ज्यादा जो मटेरियल यूज हो रहा था कौन सा था? ब्रॉन्ज था। चालकोलिथिक में अगर हम कुछ साइट्स को पढ़ें, जैसे दैमाबाद हमने इंडस वैली में पढ़ा, लेकिन दैमाबाद चालकोलिथिक साइट भी है। जैसे हड़प्पा आपने पढ़ा था, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, तो उसके साथ साथ वो चालकोलिथिक साइट भी है। तो चालकोलिथिक साइट उस टाइम पे साथ साथ एग्जिस्ट कर रही थी जब हमारा हड़प्पन वाला पीरियड या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड चल रहा था। क्योंकि चालकोलिथिक एज को अगर हम देखेंगे तो वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 3500 से 1000 BC तक चलेगी। ये हमारी चालकोलिथिक एज है। इसी के दौरान आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन भी चलेगा और आपके वैदिक पीरियड भी आ जाएंगे। तो बहुत सारे पीरियड्स को कवर करती है हमारी चालकोलिथिक एज। ठीक है। तो कोई भी कल्चर एलोन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसके साथ बहुत सारे कल्चर्स इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे। ऑलरेडी हम इस बात को पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा अर्ली वैदिक कल्चर है, अर्ली वैदिक कल्चर, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। हमारा जो वैदिक कल्चर है अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये इसका जो टाइम पीरियड है अप्रोक्स दैट इज 1500 टू 500 BC। 600 भी कह सकते हैं, 500 भी कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये टाइम पीरियड है वैदिक कल्चर का, जिसमें से जो अर्ली वाला है वो हमारा 1500 से 1000 तक का रहेगा। अर्ली कब से कब तक है? और लेटर वैदिक कब से कब तक है? 1000 से 500 लगा लो या 1000 से 600। अप्रोक्सीमेटली ये पीरियड है लेटर वैदिक का। मैंने कल बताया था कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में मेन डिफरेंस इज आयरन। हमारे लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो इस पीरियड में अगर हम कहें आयरन का इंट्रोडक्शन कौन से पीरियड में हुआ था? लेटर वैदिक कब से शुरू हो रहा है? 1000 BC। तो 1000 BCE is known for arrival of iron। आयरन एज स्टार्ट होगी 1000 BC से।
आयरन एज कब से स्टार्ट होगी? तो अप्रोक्सीमेटली 1000 BC में हमें आयरन मिल गया था, और उसके बाद जो चेंजेस आए उसने सभी कल्चर्स को चेंज किया, इसीलिए हम वैदिक कल्चर को भी अर्ली और लेटर में पढ़ने लग गए, इसको भी डिवाइड कर दिया। इतने सारे चेंजेस हमारे एक आयरन के प्रोडक्शन से हुए थे, ठीक है। तो एक बेसिक सा आप ये ध्यान रखना, और इसी से इस चीज को हम समझ पाएंगे बेसिकली। तो जो हमारा अर्ली वैदिक कल्चर है वो किससे रिलेटेड है? चालकोलिथिक, क्योंकि चालकोलिथिक एज कब से कब तक है? अभी थोड़ी देर पहले बताई, 3500 से 1000, तो अप्रोक्सीमेटली ये इस पीरियड में लाई कर रहा है। तो हमारा ये पीरियड चालकोलिथिक से रिलेटेड। और लेटर वाला, द लेटर वैदिक कल्चर इज कोरिलेटेड विद द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर ऑफ आयरन एज। बेसिकली जो लेटर वैदिक कल्चर है वो किससे रिलेटेड है? आयरन एज से रिलेटेड है। आयरन एज में जो पॉटरीज डेवलप हो रही थी वो पेंटेड ग्रे वेयर थी। कौन सी थी? इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ सकते हो। पेंटेड ग्रे वेयर पढ़ेंगे हम किस टाइम पे आ रही थी, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक कल्चर इज रिलेटेड टू आयरन एज। एक बेसिक सा डिफरेंस ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो चालकोलिथिक एज में क्या मिल रहा है? कॉपर। आयरन एज में क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। अनलाइक दी, ये बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं सब नॉर्थ इंडिया के हिसाब से चल रहा है। साउथ इंडिया में अलग ही कल्चर चल रहा था। साउथ इंडिया में चाहे आप किसी भी पीरियड पे चले जाओ, इवन 1000 तक भी आपका मेसोलिथिक कल्चर चलता हुआ दिखाई देगा, जो कब का खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जनरली जो हम पीरियड्स का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वो नॉर्थ इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनलाइक द एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द अर्बन साइट्स एंड फार्मिंग कल्चर वेयर इन ए लिमिटेड एरिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जहां पर जो फार्मिंग कल्चर था, जहां पर जो एग्रीकल्चर था वो एक लिमिटेड एरिया तक था। वी नोटिस कल्चरल, एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया इन दिस पीरियड, accompanied by growth of craft production and population। हो क्या रहा है कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक लिमिटेड एरिया तक लिमिटेड है, जो फार्मिंग है वो उसी लिमिटेड एरिया में हो रही है। लेकिन जब हम उसके बाद के पीरियड्स पढ़ेंगे, वेदर इट इज चालकोलिथिक एज, वेदर इट इज वैदिक एज, ये अभी वैदिक एज की बात चल रही है, ठीक है। तो वैदिक एज में ये जो फार्मिंग वाला जो कल्चर है, फार्मिंग का जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा एरियाज में फैल जाएगा, और उसी दौरान क्राफ्ट प्रोडक्शन भी जो लिमिटेड होता था वो भी बहुत बढ़ जाएगा, और उसी दौरान पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जहां पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारे कल्चर कब डेवलप होना शुरू हुए थे? जब लोगों ने साथ रहना शुरू किया था। कल्चर कब डेवलप हुए थे? जब लोगों ने साथ रहना शुरू किया था, तभी जब विलेजेस बनने शुरू हुए थे तभी कल्चर डेवलप शुरू हुए थे। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी और लोग साथ होंगे तो कल्चर और ज्यादा गहरा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हमें कल्चरल टाइज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर हम डिफरेंशिएशन करें वैदिक कल्चर को, तो जहां उसमें लिमिटेड एरिया में फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी, फार्मिंग ट्रेडिशन थे, यहाँ पर फार्मिंग ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। जो टेक्नोलॉजीज, चाहे टूल टेक्नोलॉजी को ले लो या पॉटरीज को ले लो, वो भी हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती हुई हमें वैदिक कल्चर में दिखाई देगी, ठीक है। आपके अलग अलग तरह की पॉटरीज हो जाएंगी। जैसे इस टाइम पे अगर हम देखें तो हमने कौन से पढ़े थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में? पॉटरीज कौन कौन सी थी? रेड वेयर एंड ब्लैक वेयर, है ना। बेसिकली तो हमने क्या पढ़ा था? रेड के ऊपर ब्लैक से पेंटिंग थी, रेड के ऊपर ब्लैक से पेंटिंग थी। जब हम चालकोलिथिक एज पढ़ेंगे तो हमें सभी तरह की मिलेंगी, रेड वेयर अलग मिलेगा, ब्लैक वेयर अलग मिलेगा, रेड ऑन ब्लैक अलग मिलेगा, तो चालकोलिथिक में इस तरह की मिलेंगी। लेकिन जब हम वैदिक एज पढ़ेंगे या आयरन एज पढ़ेंगे तो हमें पेंटेड ग्रे वेयर मिलेगा। तो हमें कौन सा मिलेगा? पेंटेड ग्रे वेयर। तो पॉटरीज भी डेवलप हो जाएगी, जो हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो भी बहुत एक्सपेंड करेगा इस दौरान, ठीक है। तो एक्सपेंशन हमें दिखाई देगा इस पीरियड के दौरान, वैदिक कल्चर के दौरान। A strong cultural foundation was laid across India during this period। ये ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल एक बेस बन जाएगा। क्यों बनेगा? स्ट्रॉन्ग कल्चरल बेस या फाउंडेशन इस टाइम तैयार होने की क्या जरूरत थी? क्यों बना इस टाइम पे? ये कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों ने और ज्यादा साथ रहना शुरू कर दिया, ठीक है। देखो जैसे कॉमन सेंस से अगर हम देखें, अगर हम
पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, उस टाइम पे क्या लोगों में इमोशंस होते होंगे? मीजोलिथिक में, नियोलिथिक में, नियोलिथिक में जब लोग साथ रहना शुरू करेंगे तो उनमें एक दूसरे के प्रति इमोशंस दिखाई देंगे। एक दूसरे के प्रति इमोशंस तब दिखाई देंगे जब लोग साथ रहना शुरू करेंगे, और उसका सबूत भी हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। इवन जो उस टाइम की पेंटिंग्स हैं, अगर हम पेंटिंग्स को देखेंगे तो वन ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ नियोलिथिक कल्चर, उसमें आंसू गिरते हुए दिखाई दिए। उससे पहले ऐसी कोई पेंटिंग नहीं दिखाई दी। नियोलिथिक कल्चर में हमें एक पेंटिंग में दिखाई दिया कि आंसू गिर रहे हैं। तो यानी दैट मीन्स उस टाइम पर उनके जो इमोशंस हैं वो जाग गए थे, इमोशंस क्रिएट हो गए थे, एक दूसरे के प्रति वो थोड़ा सा फील कर रहे थे। ठीक है ना? कब करेंगे? जब साथ रहना शुरू करेंगे, और यही चीज जब साथ रहना शुरू करेंगे तो कल्चर डेवलप होगा। और जब वो साथ में, जब उनको पता है कि एग्रीकल्चर के भरोसे वो रह सकते हैं, दैट मीन्स कि वो परमानेंट सेटल हो सकते हैं, उनके विलेजेस बढ़ जाएंगे, तो उस टाइम पे कल्चरल ट्रेडिशंस और ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। और वही कल्चर्स हमें इस टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो कल्चरल फाउंडेशन अगर हम कहें, एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन, वो वैदिक कल्चर के दौरान हमें दिखाई देती है। वैदिक कल्चर इज जनरली रूरल, हमारा उस टाइम पे सिविलाइजेशन था, ये रूरल कल्चर था। जैसे इंडस वैली से पहले हो चुका है, वो अर्बन था, लेकिन वैदिक हमारा कौन सा था? रूरल था। इस टाइम पे जनरली जो हमें फीचर्स दिखाई देंगे वो रूरल एरियाज के दिखाई देंगे। ठीक है? विच फाइनली कल्मिनेटेड इन दी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। कल्मिनेटेड मीन्स, कल्मिनेटेड नहीं, कल्मिनेटेड होता है फाइनली, जिसे हम बोलते हैं कि एट द एंड, है ना? जिस मतलब किसी भी चीज का एंड पे जब पहुंचते हैं तो वो कल्मिनेशन होता है उसका। फाइनल स्टेज ऑफ एनीथिंग इज कल्मिनेशन ऑफ दैट स्टेज, कल्मिनेशन ऑफ दैट थिंग। ठीक है ना? कल्मिनेशन क्या होता है? फाइनल स्टेज। तो यहां पर विच फाइनली कल्मिनेटेड मतलब अपने एंड स्टेज पे कब पहुंचा? इन दी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड शुरू होगा उस टाइम पे ये अपने एंड स्टेज पे पहुंच चुका था, जो वैदिक कल्चर था। तो हमारा इसके बाद यानी कि क्या शुरू हो जाएगा? अर्ली हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो जाएगा, हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो जाएगा। हिस्टोरिक पीरियड से मतलब क्या है? जहां पर स्क्रिप्ट भी मिलना शुरू हो जाएगी, जिस स्क्रिप्ट को हम पढ़ पाएंगे वो स्क्रिप्ट मिलना शुरू हो जाएगी, दैट इज हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या था? जहां स्क्रिप्ट नहीं है, जहां स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो स्क्रिप्ट मिलेगी तो वो हिस्टोरिक पीरियड है। तो जैसे ही वैदिक कल्चर खत्म होगा, हमारा अर्ली हिस्टोरिक पीरियड यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये जो कल्चर्स हैं, ये फाइनल स्टेज पे कब पहुंचे हैं? अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के शुरुआत तक ये अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसके बाद की जो स्टेज आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज अर्ली हिस्टोरिक एज। ठीक है? द एक्सटेंसिव फाउंडेशन फॉर द विलेज सेटलमेंट्स ऑफ इंडिया वर लेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो हमारा आज के टाइम पे अगर हम देखें तो रूरल एरियाज में लोग ज्यादा बसे हुए हैं। तो लोगों का जो रूरल एरिया में बसने का जो शुरुआत है वो हमें वैदिक कल्चर से दिखाई देगी। और ये वैदिक कल्चर में रूरल एरियाज में खूब बहुत एक्सपेंडेड एरिया में ये लोग बसे थे, उसकी फाउंडेशन हमें यहाँ दिखाई देती है। रूरल एरिया में सेटलमेंट की फाउंडेशन हमें किस स्टेज से दिखाई देगी? वैदिक कल्चर से दिखाई देगी। ठीक है? तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताए हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा वैदिक एज की लिटरेचर के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है? तो दिस इज इंट्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन में जहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास आयरन की डिस्कवरी हो गई है, आयरन के साथ साथ आयरन टूल्स बनेंगे। ठीक है ना? थोड़े से एडवांस टूल बनेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर भी उसी तरीके से डेवलप होगा। तो दिस इज टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन। ठीक है ना? टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन में और भी हम देख सकते हैं, जो पहले एग्रीकल्चर का भी अगर हम देखेंगे जो तरीका था वो पूरा चेंज हो जाएगा, वहां पे भी टेक्नोलॉजिकल इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कुछ मतलब टूल्स इस तरह के एडवांस हो जाएंगे। ठीक है ना? पॉटरीज का भी बनाने का तरीका अगर हम देखेंगे वो एडवांस हो जाएगा। तो दिस इज टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन। ठीक है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? पक्का एक्सप्लेन कर सकते हो? किसका? कल्मिनेशन होता है फाइनल स्टेज किसी का। ठीक है ना? एट दी एंड स्टेज जिसे हम बोलते हैं वो कल्मिनेटेड बोलता है। जैसे कोई भी अपने एकदम पीक पे पहुंच जाए,
तो उसे हम बोलते हैं ही इज एट हिज कल्मिनेशन पीरियड, या फिर टाइम हम कह सकते हैं, एंड स्टेज जिसे हम कह सकते हैं, फाइनल स्टेज या दूसरा नाम कह सकते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ एनीथिंग इज कल्मिनेशन, ठीक है ना, कल्मिनेशन ऑफ दैट थिंग, ठीक है। उसके बाद वो डेवलप नहीं होगा, वो उसका पीक पॉइंट है, उसके बाद दूसरा पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लिटरेचर ऑफ वैदिक एज। चलो इसे पढ़ो पढ़ो। किसी को डाउट है पिछले पैराग्राफ में? पक्का पूछ लो किसी से, बता पाओगे? सारा बता दोगे? ठीक है। वीर कुछ बोल नहीं रहा है इसमें। मैंने पिछले पैराग्राफ का पूछा था, क्लियर है सारा? बता दोगे? हैं? क्या नहीं है पूछो, फिर पूछा क्यों नहीं? उसको पढ़ो और समझो, क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। एक बार जब पैराग्राफ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 2 मिनट देनी पड़ेगी आप लोगों को कि खुद से पढ़ो उसको और खुद से समझो, जो समझ में नहीं आया पूछो, ठीक है ना। तो आपके 2 मिनट अभी शुरू हुए हैं, तो पढ़ो इसको और समझो क्या नहीं समझ में आया। जो मैंने अभी डिवीजन बताया था आयरन एज का, वैदिक कल्चर का, अर्ली वैदिक का, लेटर वैदिक का, चालकोलिथिक एज के जो पीरियड्स बताए थे, आप में से ऐसे कितने हैं जो उसको नहीं बना पाएंगे? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक कौन सा है, लेटर वैदिक कौन सा है, कौन सा किस पीरियड से रिलेटेड है, उसको कौन नहीं बना पाएगा डायग्राम में? नहीं बना पाओ और नहीं बना पाओ और दो ही हैं जो नहीं बना पाएंगे, बाकी सब बना लेंगे। पक्का पक्का? राजदीप बना लोगे? पक्का? गर्व बना लोगे? बनाओ, आ जाओ आ जाओ, एक बार आपने दिया था ना पढ़ने को। कोई बात नहीं, आ जाओ जाओ, अरे आ जाओ। आपने वो लिखा भी नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि नहीं बना पाओगे। मैंने राजदीप को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जो बनाया उसको पढ़ रहा था उस टाइम पे, वो दौरान जब मैं पूछ रहा था। एटलीस्ट उसने लिखा है उस चीज को। आप होमवर्क करने में लगे हुए हो। ये राइटिंग का काम बाद में हो सकता है, जो आप कर रहे हो। इतना पीछे बैठे हो कुछ कर रहे हो, ये नहीं है कि नहीं पता लगेगा। पता लग जाता है मुझे कि कौन क्या कर रहा है। आओ जल्दी बनाओ, जल्दी आओ, बनाओ। बना लोगे? तो आपने हाथ क्यों नहीं उठाया जब आपको बोला गया था, ये मौका दिया गया था कि कौन नहीं बना पाएगा? गर्व, आप सेंटर में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ सेंटर में खड़े हो जाओ। हम वहीं खड़े रहो, ठीक है? रेस्ट ऑफ द क्लास कौन बना देगा? राघव, कम।
बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, ये नहीं कर पाओगे तो नहीं समझ में आएंगी चीजें। आपको पता ही नहीं लगेगा किस पीरियड की बात चल रही है और कौन सा पीरियड किसके साथ चल रहा है। आपको मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ पढ़ाने में, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ वो याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ क्या हुआ? सर ये पता नहीं क्या चीज? सर ये सुन क्या है बताओ? सर ये जो है सर नहीं बोलो, वो सेंटेंस बोलो जो समझ में नहीं आया। सर पहले जो ये वैदिक कल्चर था इसके साथ चालकोलिथिक कल्चर, हाँ इसके साथ कोरिलेट क्या सर पहले तो कोरिलेट का मतलब क्या होता है? जो उसके साथ कोरिलेट का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू, उसके साथ रिलेटेड था, किसी भी तरीके से संबंधित था। फिर उसके बाद हाँ। सर ये हाँ आगे फिर उसके बाद सर इसने इसके साथ किया पेंट ग्रे के साथ। किसके साथ? पेंटेड ग्रे वेयर को मैंने बोला उसको छोड़ो, अभी मत समझो उसको, वो बाद में समझाऊंगा। उसके बाद क्या है? सर ये पूछना था। हाँ आयरन एज के साथ किया, नहीं हाँ सर्कल रखो सिर्फ। उसके अलावा उसने किसके साथ किया? आयरन एज, यानी लेटर वैदिक एज किससे रिलेटेड है? आयरन एज से। ठीक है, यही समझना है। ठीक है, यही बनाया था मैंने। ठीक है, अभी जो आपका क्वेश्चन था कि जो अर्ली वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर को दो हिस्सों में हम बांटते हैं। क्या क्या है? जेब से हाथ निकालो, सेंटर में खड़े हो जाओ, इसके सारे नहीं, किताब को हाथ में लो। जो वैदिक कल्चर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक अर्ली वैदिक कल्चर और दूसरा लेटर वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर को हम जनरली 1500 से लेके 500 BC तक रखते हैं, और अर्ली वैदिक कल्चर हो जाएगा 1500 टू 1000 BC। इस दौरान आयरन नहीं था, तो इस दौरान क्या था हमारे पास? कॉपर था, और कॉपर एज को हम चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। जहां कॉपर अवेलेबल था उस एज को हम चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, इसीलिए उसका नाम है। नाम हमेशा किसी मटेरियल के नाम पे पढ़ते हैं, साइट के नाम पे पढ़ते हैं, और प्लेस के नाम पे पढ़ते हैं। तो चालकोलिथिक एज या चालकोलिथिक कल्चर वो मटेरियल के नाम पे, मटेरियल क्या है? कॉपर, यानी जहां कॉपर मिलेगा वो चालकोलिथिक एज होगी। तो जब हम अर्ली वैदिक कल्चर की बात कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्या है? कॉपर है, तो इसलिए हम इसको किससे जोड़ेंगे? चालकोलिथिक से जोड़ेंगे। ऐसे ही 1000 में मैंने बताया कि हमारे पास किस चीज की डिस्कवरी हो गई है? आयरन की हो गई है। लेकिन 1000 के बाद का पीरियड हमारा क्या है? लेटर वैदिक पीरियड है। तो लेटर वैदिक पीरियड को हम किससे जोड़ेंगे? आयरन से जोड़ेंगे। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज रिलेटेड विद आयरन एज। ये लिखा हुआ आपके पहली लाइन में। ठीक है, अभी भी कोई है जिसको डाउट है इसमें? नहीं? बना लोगे अभी सभी? ठीक है, ये पढ़ो। The Vedas, which is visible to know, Vidya, are one of the earliest known texts to have been composed in India. The language of the Vedas is described as Vedic Sanskrit. The Vedas are four, with the oldest and the other being Yajur, Sama and Atharva.
The Vedic texts were memorized and orally transmitted by the Brahmins from generation to generation. They were written down in the later period. After the introduction of writing, the earliest known written manuscripts of the Vedas date to the 10th to 11th century CE. They contain information about the polity, society, religion, and philosophy, and hence they are source for writing history. The main collection of बस एक पैराग्राफ, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, ठीक है। अब वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही सोर्सेज है पता करने के। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। आपको पता है 4 वेद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये 4 वेद हैं। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। और उसके बाद के बाद में आए थे। तो ऋग्वेद जो बना था वो बना था हमारा अर्ली वैदिक टाइम पे। ऋग्वेद जो बना था वो किस टाइम पे बना था? अर्ली वैदिक टाइम पे। और बाकी के जो वेद हुए वो बने, वो कब बने हैं? लेटर बने तो नहीं है, उनका कंपोजिशन कब हुआ है? लेटर वैदिक पीरियड में। लिखे तो बाद में गए हैं, लिखे तो इनके बहुत सालों बाद गए, लेकिन उस टाइम पे बन चुके थे। किस टाइम पे बना है? ऋग्वेद कब बना है? अर्ली, सबसे पुराना है अर्ली में। और उसके बाद वाले जितने वेद हैं वो सब लेटर वैदिक पीरियड में बने हैं। जो हमारा ऋग्वेद की बात हम करें तो ऋग्वेद भी अपने आप में अलग अलग बुक्स की कंपोजिशन में, अलग अलग बुक्स की फॉर्म में लिखा। उन बुक्स को हम मंडल बोलते हैं। उन बुक्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल बताए जाते हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। उसमें से मंडल नंबर 2 से लेके 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वो थे जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में लिखे थे। किस पीरियड में लिखे थे? लेकिन इसके जो बाकी बच गए 1, 2 और 9 और 10, 1, 2, 8, 9, 10, ये हमने लेटर वैदिक पीरियड में ऐड किए थे इसके अंदर। ठीक है। तो जब हम वैदिक कल्चर की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस पीरियड में कौन सा लिखा गया। इस पीरियड में क्या लिखा है? ऋग्वेद। और बाकी के इसमें लिखे हैं। और ऋग्वेद के भी अगर हम देखें तो मंडल नंबर 2 to 7 यहां पर लिखे गए हैं। दैट मीन्स 1, अगर कोई बोले कि सबसे पहले 1 लिखा था, नहीं, 1 हमने बाद में लिखा, 2 बाद में लिखा है, नहीं 2 तो यहीं लिख दिया हमने, 1 यहां पे लिखा है, और उसके बाद 8, 9, 10 वो हमने बाद में लिखा। ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया जो होना चाहिए। ये अलग अलग, जैसे 2 से लेके 7 तक है तो अलग अलग फैमिलीज को दर्शाते हैं। जनरली अलग अलग फैमिलीज के द्वारा जो क्रिएट किए गए थे वो सब मंडल्स हैं, अलग अलग जो बुक्स हैं। ठीक है। तो इसका बेसिक एक डिफरेंशिएशन जो हम कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। तो वेदास, जिसे हम क्या कहते हैं? विद का अगर हम मीनिंग देखें तो विद का मतलब होता है टू नो। जैसे विद्या हम बोलते हैं, है ना, विद्या का मतलब क्या है? नॉलेज ही है। विद्या इज नॉलेज। तो वेद भी हम कहीं ना कहीं नॉलेज जो हमें देते हैं वहां से इसका वर्ड पड़ा है। वेद इज फ्रॉम विद। आर वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट टू हैव बीन कंपोज्ड इन इंडिया। और ये उन टेक्स्ट में से एक है जो सबसे पहले इंडिया में कंपोज हुए थे। वेदास को अगर हम देखें तो सबसे पहले कंपोज होने वाले इंडिया में, जिसके बारे में अभी तक पता है, उनमें सबसे पहले कंपोज होने वाले टेक्स्ट में से कौन है? वेदास हैं, जो सबसे पहले इंडिया में बने। The language of Vedas is described as, किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में इनको लिखा गया है। The Vedas are 4, ऋग्वेदा जिसको हम ओल्डेस्ट बोलते हैं, और उसके अलावा बाकी यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद हैं। यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद हैं। वैदिक टेक्स्ट वर मेमोराइज्ड। इनको क्या किया जाता था? मेमोराइज करते थे। ये लोग श्लोक बोल बोल के याद करते थे, और याद करने के बाद दे वर ओरली ट्रांसमिटेड बाय ब्राह्मण्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को वो याद करवाते थे, और इस तरीके से ट्रांसमिट हुए। इस तरीके से ओरली बोल बोल के हमारी जिस स्टेज में लिखे गए वहां तक ये ट्रांसमिट हो रहे थे, वहां तक ये ट्रांसफर हो रहे थे। तो इनको याद किया था। शुरुआत में इन्हें लिखा नहीं गया था, क्योंकि बन तो गए इस टाइम पे, लेकिन लिखा गया इन्हें कब जाकर के? लगभग 3rd सेंचुरी। यहाँ पे तो 10th 11th सेंचुरी लिखा हुआ है जिसको कंपोजिशन हमें मिलता है। ठीक है ना। तो तब तक इनको सिर्फ याद करके
हम इसको ट्रांसफर कर रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर रहे थे, और वो उसको याद रखते थे, अगली जनरेशन को बताएंगे, फिर अगली जनरेशन याद करेगी। और आप लोग एक पैराग्राफ नहीं याद कर पा रहे, है ना? ये पूरा का पूरा वेद याद करके ट्रांसफर कर रहे हैं। They were written down in later period, और इनको लिखा कब गया है? बाद के पीरियड्स में, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटिंग, जब राइटिंग का इंट्रोडक्शन हो चुका है, उसके बाद हमने वेदास को लिखा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ओरली ट्रांसमिटेड है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? श्रुतिस। ठीक है ना? द अर्लीस्ट नोन रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड इज मैन्युस्क्रिप्ट, है ना? मैन्यूज बेसिकली इज हैंड। जहां पे भी आपको मैनुअल आपने पढ़ते हो ना, मैनुअल, कि इस काम को मैनुअल करेंगे कि ऑटोमेटिक करेंगे, तो मैनुअल मतलब हाथ से किया गया काम, है ना? तो जहां पे भी मैन्यूज होता है दैट इज बाय हैंड होता है। स्क्रिप्ट इज रिटन, जो भी रिटन फॉर्म में जो चीजें होती है, तो हाथ से जो चीज लिखी गई है वो क्या होगी? मैन्युस्क्रिप्ट होगी। लेकिन कई बार जो टाइप की गई चीजें हैं उन्हें भी हम मैन्युस्क्रिप्ट बोल देते हैं। कई बार टाइप की गई चीजों को भी मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो अगर हम जनरल सेंस में पढ़ें कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या हो सकती है, फिर तो मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनीथिंग, फर्स्ट वर्जन ऑफ एनीथिंग। फर्स्ट वर्जन ऑफ एनीथिंग कैन बी सेड एज मैन्युस्क्रिप्ट। तो वेदास का जो फर्स्ट वर्जन लिखा गया था, वेदास को जो फर्स्ट टाइम लिखा गया था, वो कब लिखा गया था? कब लिखा गया है? 10 to 11 सेंचुरी। तो वेदास को फर्स्ट टाइम अगर हम देखें, फर्स्ट वर्जन जो इसका कंपोज किया गया है, वो कंपोज किया गया है अप्रोक्सीमेटली 10th 11th सेंचुरी में। और इसको बनाया कब था? कब बनाया है? 10th सेंचुरी BCE में। 10th सेंचुरी BCE, 10th सेंचुरी हुई ना? बनाया कब है? जब इन्होंने बोला है अर्ली वैदिक कल्चर, 10 से 15 सेंचुरी BCE, और लिखा कब? 10 से 11 सेंचुरी CE। ठीक है ना? तो इतना डिफरेंस बीच में, क्लियर है? They contain information about the polity, society, religion and philosophy, hence they are source for writing history. और इसमें जो वेदास जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है? उस टाइम की सोसाइटी जो थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहाँ पॉलिटी कैसी थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का रिलीजन कैसा था, उसमें फिलॉसफी क्या थी, ये सारी चीजें उस कल्चर की हमें बताते हैं जो जिस टाइम पे इनको कंपोज किया गया था। कब? 1500 to 500 BC। तो उस टाइम की सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इन वैदिक लिटरेचर से मिलती है। ठीक है, ये हमें उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लिखा गया तो बाद में हम पढ़ के समझ सकते हैं। इनको ओरली बोला गया है तो हमें पता लगेगा कि हाँ उस टाइम पे भी यही चलता होगा। अब इनको पढ़ के समझ पा रहे हैं तो हम बता पा रहे हैं कि हाँ वहां पर क्या होता था। तो वेदास के थ्रू हमें उस पीरियड की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हेंस दे आर ए सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्री। तो इसीलिए हम इनको एक सोर्स मानते हैं ऑफ द हिस्ट्री। टू अंडरस्टैंड द वैदिक कल्चर हम किसको रेफर करते हैं? वेदास को रेफर करते हैं। ठीक है, इसको कब बनाया गया था? अर्ली वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर में। और इनको लिखा कब गया है? 10th 11th सेंचुरी। ठीक है, एक बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही।